हे वेलकम बैक व्लॉग शॉप, यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के हम इस व्लॉग के अंदर जनाब अगेन से हाजिर हो गए हैं चहार बाग फेज 1 की साइड के ऊपर। ऑल ओवर अगर बात करें तो हम जनाब आज विजिट करते हैं चहार बाग रिवा को, और रिवा जहाँ पे बन रहा है उसकी साइट को विजिट करते हैं। आपके साथ मैं मैप शेयर करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए। आपको पेमेंट प्लान सारी डिटेल्स जो है चहार बाग रिवा के हवाले से आपको मिल जाएंगी। ऑल ओवर सर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जी, सेफ एंड सिक्योर है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह प्लांटेशन जो है चारबाग फेज 1 के अंदर जो है वो पहले से ज़्यादा हुई है। यहाँ पे मजीद प्लांट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। ऑल ओवर यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक माशाल्लाह डेवलपमेंट का काम ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो चुका हुआ है। सिर्फ यहाँ पे लोग आए और अपना घर बनाए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है जी। फेज़ 1 में चहारबाग फेज़ 1 के अंदर 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट जो है वो भी इन्होंने दिए हैं, वो ये हैं सर, ठीक है, जिसको सिग्नेचर कमर्शियल कहा जाता है। 10-10 मरला के प्लॉट्स हैं। G+6 जो है वो यहाँ पे आप बना सकते हैं बिल्डिंग, 30% डाउन पेमेंट, एंड आप अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट कर सकते। ये जनाब हमारी लेबर लगी हुई है माशाल्लाह। ये जनाब प्लांटेशन के लिए जो है ये जो है वो खुदाई कर रहे हैं। मजीद प्लांट्स जो हैं वो अब स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं। पहले तो मेन व्यू बेल्ट पे थे और व्यू बेल्ट पे थे, अब स्ट्रीट्स के अंदर जो है ना वहाँ पे भी प्लांट्स जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। गला थोड़ा सा नासाज है, इसलिए ज़रा थोड़ा माकूल जो है वो बोलूँगा, लेकिन ये है कि इंफॉर्मेशन काफ़ी आपको मिलेगी चहारबाग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से। ये जनाब हम चहारबाग फेज़ 1 के जो रिंग रोड के बिल्कुल साथ है फेज़ 1, उसके वहाँ से होते हुए ये 220 फीट रोड के ऊपर आ गए हैं जो चहारबाग रिवा इसकी सराउंडिंग के अंदर बन रहा है। ठीक है जी। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो जिसका इंतज़ार था वो हुआ अब ख़त्म। ठीक है, काफ़ी दोस्त बाब थे जो कि चहारबाग फेज़ 1 के अंदर जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेना चाह रहे थे, बट चहारबाग फेज़ 1 के अंदर 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं जस्ट, और वो भी कैश के ऊपर हैं, और वो भी आपको मिलेंगे रीसेल के ऊपर। तो चहारबाग फेज़ 1 की तरह जो है ना वो एक नई अपॉर्चुनिटी आई है चहारबाग रिवा के नाम से, जो कि फेज़ 1 की एक्सटेंशन है। ऑल ओवर अगर बात करते हैं जिस तरह चहारबाग फेज़ 1 डेवलप हुआ था, ये आप देख सकते हैं पीछे सारा का सारा डेवलप हुआ पड़ा है। ठीक है, वाटर टैंक वो आप देख सकते हैं, वाटर टैंक है, वो वाटर टैंक है, हर ब्लॉक का एक अपना वाटर टैंक है। ठीक है, ऑल ओवर अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे चहारबाग ये 220 फीट की रोड है जी। ये रोड ने यूं जाना है, यूं करके थोड़ा सा स्नेकी शेप है। ठीक है, और इसने आगे जाके कनेक्ट करना है चहारबाग इंक्लेव को, जिसको हम चहारबाग का फेज़ 2 भी कहते हैं। इसकी सराउंडिंग के अंदर ये 220 फीट की रोड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये 220 फीट की रोड है जी ये। ठीक है, इसकी सराउंडिंग के अंदर राइट और वो वाले एरिया के अंदर जो है वो चहारबाग रिवा लॉन्च हो रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज ऑन ग्राउंड चीज़ है। ठीक है, विद प्लॉट विद नंबर आपकी बुकिंग होती है, 30% के साथ आपकी बुकिंग है। ठीक है, 3 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान है। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे आपको चंद एक प्लॉट जो हैं वो 5 मरला के भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, 5 मरला के प्लॉट्स, उसकी टोटल प्राइस जो है वो 80 लाख है। 30% से बुकिंग है 24 लाख से, और तकरीबन 4.5 लाख रुपए जो है वो उसकी क्वार्टर इंस्टॉलमेंट है। 3 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान है। इसी तरह 10 मरला की अगर बात करते हैं तो 10 मरला 1 करोड़ 60 लाख रुपए का है। 48 लाख रुपए से उसकी बुकिंग है। 30% से प्लॉट विद नंबर, फिजिकली आपका प्लॉट वहां पे एग्जिस्ट करेगा जो मैप के ऊपर करेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है। ठीक है, आजकल जो है वो आप लोग स्कैंडल देख रहे होंगे, ट्रेंड्स चल रहे होंगे। शरकपुर रोड की 2-3 सोसाइटीज़ हैं, अब तो माशाल्लाह काफ़ी ट्रेंड में आ चुकी हुई हैं। अल्लाह पाक जो भी उसके फैक्ट्रीज हैं उनके लिए जो है उनको सब्र दे और उनके लिए आसानी पैदा करे। ओमेगा रेजिडेंसी है, अल जलील गार्डन है। ठीक है, अल जलील आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइप पे जा रहा है। नूर ऑर्चर्ड उसका जो वेस्ट मरीना ब्लॉक है, काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, कुछ 100-200 की तादाद में सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। ठीक है, पता नहीं कितने कितने साल हो गए उनकी पेमेंट्स क्लियर हुए हुए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको जो है ना उनको ये पता कि हमारा प्लॉट कहाँ पे, ना उनको ये पता कि लैंड कहाँ पे जहाँ पे प्लॉट आने, ना उनको ये पता है कि कब हमें मिलना है। अनफॉर्चुनेटली अब वो जब अपने पैसे रिफंड करेंगे तो रिफंड भी नहीं प्रॉपरली उनको हो पा रहे। ठीक है, उनके दिए हुए पैसे, उनकी हार्ड अर्न मनी, उन्हीं को जो है वो वापस अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल पा रही। बट यहाँ पे
आपको क्या मिलता है यहाँ पे? आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती है। किसकी? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, नॉट अप्रूव्ड बाय रूडा। ये अपना रूडा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो अमेनिटीज और फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलनी है वो कहीं नहीं मिलनी। रीजन इज वाई गवर्नमेंट बैक्ड है, ठीक है। रिंग रोड बिल्कुल साथ है। लोकेशन की अगर बात करें, ऑरेंज लाइन स्टेशन बिल्कुल पास है, ठीक है। मनावा हॉस्पिटल बिल्कुल पास है। आप अंदरून शहर विजिट करना चाहें, शादरा मिस्री शाह महमूद बुटी आगे दरोगे वाला जितना भी है आपके 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। ऑल ओवर अगर बात करें खाने पीने के, हर एक ब्रांड आपको यहाँ पे मिलता है। लोकल कन्वेंस आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसके अलावा चहारबाग फेज़ 1 में माशाल्लाह 2 कनाल का घर, कनाल के 2 प्लॉट थे, उन्होंने मर्ज करवा के 2 कनाल का जो है वो घर भी माशाल्लाह स्टार्ट कर दिया। बेसमेंट उसकी जो है उसकी बेस को उन्होंने सीमेंट बजरी वगैरह से, कंक्रीट से पक्का भी कर दिया और अब वो ऊपर आ रहे हैं बेसमेंट से, ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी होती है जी। यहाँ पे आज से 3 साल पहले ही जो है वो ये लॉन्च हुआ था और 2025 में राइट नाउ पोजीशन भी जो है वो अलॉट हो चुका हुआ है। फेज़ 1 भी सेम एज इट इज़ इसी तरह था। यहाँ पे अब वाइसली डिसीजन आपने खुद करना है कि आपने ऑन ग्राउंड जाना है या स्टिल फाइल्स के अंदर जाना है। फाइल्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो हर बंदा फ्रॉडी नहीं है, हर बंदा जो है वो डबल शाह नहीं है। आपको सुनहरे ख्वाब दिखा के आपको हर बंदा हाथ नहीं करेगा। वेरी लिमिटेड डेवलपर्स आर अवेलेबल जो कि आपकी फाइल्स को जो है वो प्लॉट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड जाएं, ठीक है। ऑन ग्राउंड में क्या बेनिफिट मिलता है? आपको ये पता है कि यार मैंने प्लॉट खरीदा है। आपको ये पता है कि यार मैंने जो है ना वो फाइल नहीं खरीदी, मैंने प्लॉट खरीदा है। और प्लॉट खरीदने का मतलब है कि प्लॉट आपके नाम पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन ग्राउंड चीज़ इजी टू रीसेल है। ऑन ग्राउंड चीज़ आपकी आंखों के सामने है। ऑन ग्राउंड चीज़ के बेनिफिट्स हैं कि आपको पता है कि यार मैंने प्लॉट खरीदा है। 2.5-3 साल के बाद जाके आपको नहीं पता लगेगा, लोकेशन आपको पता होगी मेरे प्लॉट की क्या है, क्योंकि एट द एंड तो लोकेशन के ही पैसे हैं। आपने अगर बाउंड्री पे एक चीज़ खरीदी हुई है, वही चीज़ आपने मेन बुलेवार्ड के ऊपर ली हुई है, ठीक है। थोड़ा सा पैसों का फ़र्क होगा, लेकिन उनके एप्रिसिएशन का जो फ़र्क होगा ना वो ज़मीन आसमान का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन वाइसली आपने खुद करना है। ये आप स्क्रीन पे इस टाइम पे देख सकते हैं कि चहारबाग रीवा का ये मैप है, ये ऑल ओवर फेज़ 1 का और फेज़ 2 का, ठीक है। सॉरी, फेज़ 1 का और फेज़ 1 की एक्सटेंशन का। फेज़ 1 तो ये है, ठीक है। और फेज़ 2 जो है वो ये जिसको चहारबाग रीवा कहते हैं एक्सटेंशन, वो ये है। यहाँ पे 5 मरला 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी। ऑन ग्राउंड चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने देने को ये भी फाइल्स दे सकते थे, देने को ये भी आपको सुनहरे ख्वाब दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी हम आएंगे ऑन ग्राउंड। फाइल में आने का और ऑन ग्राउंड में आने का फ़र्क क्या है? फाइल में आने का फ़र्क ये है कि आप ओवर सेलिंग कर सकते हैं, खुल के ईजिली कर सकते हैं। नोबडी कैन कॉट यू, ठीक है। आपको पकड़ेगा ही तब ना जब आप ऑन ग्राउंड होंगे। ऑन ग्राउंड के अंदर आप ओवर सेलिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे एक भी प्लॉट एक्स्ट्रा नहीं सेल आउट होता, ठीक है। उसकी वजह क्या है? एक तो चीज़ ऑन ग्राउंड है, दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, आपको डीएचए बैरिया की तर्ज का आपको यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है। यहाँ पे आपको एलजीएस स्कूल मिलेगा, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल मिलेगा, यहाँ पे आपको स्वी गैस की सहूलत मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो है, अभी तक कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोई वेरी फ्यू, मतलब फिंगर टिप के ऊपर हम काउंट कर सकते हैं जो कि स्वी गैस आपको प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन वो भी तकरीबन 2010-12 की हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। उनको अब जाके कोई तकरीबन साल 2 साल पहले जो है वो चीज़ें मिली हैं, जिसमें से एक बड़ा ब्रांड है जी इत्तेहाद टाउन। इत्तेहाद टाउन को माशाल्लाह जो है वो चीज़ मिल चुकी हुई है, वहाँ पे गैस भी अवेलेबल है। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जी लेबर भी घूम रही है माशाल्लाह, अपना काम वगैरह कर रही है, देख रही है। और ये होती है बेसिकली डेवलपमेंट। फेज़ 2 की माशाल्लाह डेवलपमेंट अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखी है तो आपको आइडिया हो गया होगा। उसकी रोड सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्लैक टॉप होने वाली रह गई है, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा ज़रा ब्यूटी पार्लर वाला काम उसका सिर्फ पेंडिंग है। बाकी उसका माशाल्लाह सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। डी ब्लॉक की स्ट्रीट्स को थोड़ा सा सीधा करना है ब्लेड कटर के साथ, और बाकी जो है ए ब्लॉक माशाल्लाह कंप्लीट है, सी ब्लॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक को थोड़ा सा उन्होंने सीधा करके उसको भी जो है वो कंप्लीट कर देना। बाकी वाटर टैंक वगैरह बन रहे हैं, मेन गेट बन रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप अपना ख्वाबों का घर बना सकते हैं, बच्चों का एक फ्यूचर सिक्योरिंग एसेट बना सकते हैं, ठीक है। और ट्राई करें कि डिसीजन अच्छा लें, एक दफ़ा लें, क्योंकि प्रॉपर्टी बार बार नहीं बनती। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके
इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लायर लगा देती है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इंसान को खड़ा कर देती है, सीधा कर देती है लाइफ की अगर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर सिक्योरिंग एसेट है। हर बंदा, हर बिजनेसमैन, हर जॉब होल्डर बंदा जब भी उसके पास क्वेश्चन निकलता है वो ट्राई करता है कि मैं ज़मीन ले लूँ। ज़मीन एक वाहिद ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको प्रॉफिट देके जाती है, आपको नुकसान कभी भी नहीं देती। साथ में आप इसको अपनी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट शर्त एक है, कंडीशन एक है, इन्वेस्टमेंट आपकी राइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने अच्छी जगह पे सही इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। साथ में आपको बेनिफिट यहाँ पे ये मिलता है कि जी मैप के ऊपर, मौके के ऊपर आप जब प्लॉट देखते हैं, ठीक है, आप अपनी पसंद की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं अवेलेबल प्लॉट्स की। और मैं आपको मज़े की बात बता दूं, चहारबाग रिवर रिसेंटली लॉन्च हुआ है और काफ़ी हद तक इसके प्लॉट्स 5 मरला वाले और 10 मरला वाले सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। तो जो दोस्त बाप रिवा का वेट कर रहे थे, काफ़ी दोस्त बाप थे जो कि चहारबाग रिवा के हवाले से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वो अच्छी लोकेशन को लॉक करना चाह रहे हैं तो राइट नाउ वो अच्छा डिसीजन ले लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ बार बार नहीं आती। इसके बाद मज़ीद आगे की एक्सटेंशन आएगी तो उसने इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ही आना है। ये बात माइंड से निकाल देंगे, इसमें मज़ीद कोई एक्सटेंशन आएगी तो हम उसके अंदर परचेज़ कर लेंगे। और अभी अगर उनके पास क्वेश्चन है तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन जो है ना वो कम पे नहीं आती, हमेशा ज़्यादा पे ही आती है, ताकि पिछले ब्लॉक्स भी जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। ये एक थंब रूल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट के सर के ऊपर हमेशा प्राइस इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे माशाल्लाह घर वगैरह भी बनना स्टार्ट हो गए हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला दोस्त बाप जो भी हैं यहाँ पे कमर्शियल्स को उन्होंने पोजेसन दे दिया हुआ है। चहारबाग फेज़ 1 के कमर्शियल्स के हवाले से 10-10 मरला के कमर्शियल हैं, काफ़ी दोस्त बाप पूछ रहे थे। तो जो दोस्त बाप यहाँ पे कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को यहाँ पे जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्राइम लोकेशन है जी। यही 220 फुट की रोड ने आगे जाना है, ठीक है। आगे इसने काला खताई की तरफ कनेक्ट करना है, जिसको इनॉग्रेशन भी इन्होंने कर दी हुई है दूसरी साइड से मरीम नवाज साहिबा ने, ठीक है। तो बताने का पर्पस ये है कि चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसने आपके आने वाले वक्त का डीएचए और बहरिया से भी ऊपर की चीज़ है ये, क्योंकि कंपैरिजन इसका सिर्फ और सिर्फ 2 सोसाइटीज़ के साथ है जो कि ऑन ग्राउंड है। ऑफ ग्राउंड के साथ तो इसका कंपैरिजन ही नहीं है ना, वो जितनी मर्जी अच्छा ब्रांड है, जो भी ब्रांड है, ठीक है, ऑफ ग्राउंड के साथ तो इसका कंपैरिजन है ही नहीं। ये आई ऑन ग्राउंड रहे हैं। सबसे पहले लैंड बाय करते हैं। ऑन ग्राउंड का बेनिफिट क्या होता है आपको पता होता है, मेरे डेवलपर के पास लैंड है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमेशा डेवलपर को देख के आप इन्वेस्टमेंट करें। उससे बेनिफिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि मेरे डेवलपर, जिस डेवलपर के साथ मैं काम कर रहा हूँ या जिस डेवलपर के साथ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रेज करने जा रहा हूँ, आया वो इस कैपेबल है, इतनी वो कैपेसिटी रखता है कि जो वो वादे कर रहा है, जो वो सुनहरे ख्वाब दिखा रहा है, आया वो ऑन ग्राउंड है या ऑफ ग्राउंड है, ठीक है, वो पूरा उसको फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को वाइसली डिसीजन आपने खुद लेना है। रूडा चहारबाग रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये इसने डिलीवर होना है। इनके पास लैंड एग्जिस्ट करती है, ये सबसे पहले लैंड बाय करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको प्लॉट्स अलॉट करते हैं। अब ये देने को काफ़ी दोस्त साहब हैं जो कि ऑलरेडी मेरे साथ इन टच में भी हैं। वो मेरे से अक्सर पूछते थे कि चहारबाग रीवा का मैप नहीं आया, चहारबाग रीवा का मैप नहीं आया, ठीक है, चहारबाग रीवा में हम प्लॉट लेना चाह रहे हैं। तो उनको मैं एक ही बात करता था कि जी पहले मैप आने दें, मैप आएगा आपको मैं अवेलेबल जो प्लॉट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले नहीं हमने बेचा, उससे पहले ना उन्होंने हमें दिया। ये होती है जी एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट, एक मयार डेवलपमेंट की हिस्ट्री का, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो ट्राई किया करें कि आप अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको वेस्ट ना करें, उसको ज़ाया ना करें। दोस्तों से मेरी यही इल्तिजा है, समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा अपना होमवर्क करें और एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें, ठीक है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिएगा।